हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 43 करेंगे। इससे पहले हमने इसके 42 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको और भी ज़रूरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, शिक्षा का अनौपचारिक साधन इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मित्र, सेकंड परिवार, थर्ड समाज एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का अनौपचारिक साधन परिवार को माना जाता है। ऑप्शन 2 राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, परिवार को किसने आवश्यक और अनावश्यक रूपों में बांटा है। फर्स्ट ऑप्शन है मैकाइवर, सेकंड निम्कॉफ, थर्ड लुंडबर्ग एंड फोर्थ ऑप्शन है रेमंड। 2 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, मैकाइवर ने परिवार को आवश्यक और अनावश्यक रूपों में बांटा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अरस्तु द्वारा मित्रता का वर्णन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है उपयोगिता की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। सेकंड ऑप्शन है आनंदी की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो अपनी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं। थर्ड ऑप्शन है अच्छी मित्रता में दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको ये देखना है कि अरस्तु के द्वारा की गई मित्रता का वर्णन जो है उसमें से इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही अरस्तु द्वारा किया गया मित्रता का वर्णन नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित करें। तो यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत, फिर जंतु जगत दे रखा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पौधों का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन एंड फोर्थ ऑप्शन है अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन। तो इसको हमको मैच करना है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 को ध्यान से देख लें। तो यहाँ पे जो मोनेरा लिखा हुआ है उसका हो जाएगा जीवाणुओं का अध्ययन। फिर है प्रोटिस्टा, इसका हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन। फिर है पादप जगत, इसका हो जाएगा पौधों का अध्ययन। और फिर डी जो है जंतु जगत, इसमें हो जाएगा जंतुओं का अध्ययन। अब ये ऑप्शन 2 में है, इसलिए ऑप्शन 2 राइट होगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इन कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है 1 एंड 2 दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो दो कथन कहे गए हैं उनमें से कौन सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है वो बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा 5 का हमारा ऑप्शन 3, यानी कि कथन 1 एंड 2 दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन तने की विशेषताओं में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है तने पर पर्व संधियाँ और पर्व पाई जाती है। सेकंड है तने के अग्र भाग पर वर्धी प्रवेश होता है। थर्ड है तने पर कलिकाएं होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा तना सदैव धनात्मक प्रकाश अनुवर्तक तथा ऋणात्मक भूमि अनुवर्तक होते हैं या फिर नहीं होते हैं। करेक्ट होगा 6 का हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इन कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है जीवों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। सेकंड कथन है आपका कि इस सिद्धांत का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में जो लिखी गई है उसमें किया है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। फर्स्ट है केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है 1 एंड 2 दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों स्टेटमेंट पे पहले विचार करें और फिर बताएं। करेक्ट हो जाएगा 7 का हमारा ऑप्शन 3, यानी कि 1 एंड 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8,
वे कौन से जीव हैं जो मृत पशुओं एवं जंतुओं को अपघटित करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अपघटक, सेकंड स्क्वेंजर, थर्ड पैरासाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट होगा 8 का हमारा ऑप्शन 1 अपघटक। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ऐसा जीव है जो चलने, चढ़ने तथा उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है मेढक, सेकंड सर्प, थर्ड कॉकरोच एंड फोर्थ ऑप्शन है एमो। करेक्ट हो जाएगा 9 का हमारा ऑप्शन 3। कॉकरोच जो है वो चल भी सकता है, चढ़ भी सकता है दीवार पे भी और उड़ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्यों को सर्वाहारी करने का सटीक कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है वह निरामिष है, सेकंड है पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, थर्ड है वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित है। तो यहाँ पे मनुष्यों को सर्वाहारी करने का सटीक कारण आपको बताना है। करेक्ट हो जाएगा 10 का ऑप्शन 3। यह पौधे व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है, इसलिए यह सर्वाहारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भोजन पकाने अथवा बनाने की कौन सी विधि अच्छी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, सेकंड है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, थर्ड है सब्जियों को काटना और फिर उन्हें चलते पानी में धोना एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। तो यहाँ पे सब्जियों को बनाने की बात की जा रही है। सब्जी बनाने की जो विधि सबसे अच्छी रहेगी वो बताना है आपको इन चारों ऑप्शंस में से। करेक्ट हो जाएगा 11 का हमारा ऑप्शन 4, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, डैश प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अंडा, सेकंड सोयाबीन, थर्ड मांस एंड फोर्थ ऑप्शन है दूध। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से उसे चूज करना है जो कि प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट यानी कि प्रोटीन जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का हमारा ऑप्शन 2, सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इनमें से क्या भिंडी में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड विटामिन सी, थर्ड फास्फोरस एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे भिंडी की बात की जा रही है, इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है और फास्फोरस, ये तीनों ही भिंडी में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इनमें से कौन सी बीमारी उपार्जित बीमारी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है काली खांसी, सेकंड छोटी माता, थर्ड पेचिस एंड फोर्थ ऑप्शन है हीमोफीलिया। करेक्ट होगा 14 का हमारा ऑप्शन 4 हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, संक्रामक रोगों के अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है वह बीमारी जो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जन्म से हो, सेकंड है जो विभिन्न कारकों की सहायता से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे, थर्ड है वह बीमारी जो वातावरण से होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है जिस बीमारी के बाह्य कारक नहीं फैलते। संक्रामक रोगों के अंतर्गत इन चारों ऑप्शंस में से कौन से आते हैं? करेक्ट होगा 15 का हमारा ऑप्शन 2, जो विभिन्न कारकों की सहायता से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट में आप बात करो तो कोरोना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम निरंतर परिवर्तनशील है, सेकंड है अधिगम एक अनुकूल प्रक्रिया है, थर्ड है अधिगम सामंजस्य की प्रक्रिया है एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम विकास का प्रतीक माना जाता है। तो इनमें से जो विशेषता नहीं है उसे चूज करना है। करेक्ट हो जाएगा 16 का हमारा ऑप्शन 3, अधिगम सामंजस्य की प्रक्रिया है, यानी कि एडजस्ट करना है, ऐसा तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षण उद्देश्य में से एक है। फर्स्ट ऑप्शन है यूएनओ का ज्ञान होना, सेकंड अनुबंधन सिद्धांत, थर्ड है पत्र मित्र बनाना एंड फोर्थ ऑप्शन है सांस्कृतिक जानकारी देना। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, सांस्कृतिक जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन में सबसे अधिक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है भूगोल, सेकंड भौतिक विज्ञान, थर्ड इतिहास एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका दर्शन शास्त्र। तो इन चारों ऑप्शंस में से किसका संबंध पर्यावरण अध्ययन में सबसे अधिक है? करेक्ट हो जाएगा 18 का हमारा ऑप्शन 1 भूगोल। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रजातांत्रिक आदर्शों से अवगत कराना, सेकंड है छात्रों को शुद्ध विचार तथा चिंतन करने का प्रशिक्षण देना,
थर्ड है छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना एंड फोर्थ ऑप्शन है शुद्ध पेयजल और वायु की कमी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जब आप देखोगे तो शुद्ध पेयजल और वायु की जो कमी है वो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं दिखाई देता, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संबंधित आयामों को जानने एवं समझने हेतु अनिवार्य है? फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरणीय शिक्षा, सेकंड है सामाजिक चेतना, थर्ड है पड़ोसी एंड फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरणीय मूल्य। तो पर्यावरण संबंधित आयामों को जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पर्यावरणीय शिक्षा। ऑप्शन 1 राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आयोग ने पर्यावरणीय शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की थी? फर्स्ट ऑप्शन है कोठारी आयोग, सेकंड सरकारिया आयोग, थर्ड शाह आयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है लोढ़ा आयोग। 21 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण की यह परिभाषा किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन है हॉलैंड एवं डगलस, सेकंड है सीसी पार्क, थर्ड है कर्ट लेविन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 सीसी पार्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति किससे पहुंचती है? फर्स्ट ऑप्शन है बांध निर्माण, सेकंड सड़क निर्माण, थर्ड खनन कार्य एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो पर्यावरण को यहाँ पे नुकसान पहुंचने की बात की जा रही है, क्षति पहुंचने की बात की जा रही है, तो वो इन तीनों कार्यों से क्षति पहुंचती है। ऑप्शन 4 जो है हमारा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सहभागिता, सेकंड है कौशलों का विकास, थर्ड है सामाजिक भावना एंड फोर्थ ऑप्शन है मूल्यांकन। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 सामाजिक भावना। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन है आपका रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, थर्ड है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होनी चाहिए वो बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, सेकंड है अनुभव, थर्ड है अवधारणा का बढ़ना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। करेक्ट होगा 26 का आपका ऑप्शन 4 अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन भी, अनुभव भी एंड अवधारणा का बनना भी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका केवल मार्गदर्शन की होती है, सेकंड है प्राथमिक स्तर के लिए ह्यूरिस्टिक विधि को अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता है, थर्ड है ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा कक्षा में ही छात्रों को बुनियादी शिक्षा दी जा सकती है एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ह्यूरिस्टिक विधि पाठ्य वस्तु को बोधगम्य तथा सरल बना देती है। 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा कक्षा में ही बालकों को बुनियादी शिक्षा दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से एक बालकों को भ्रमण द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में थे? फर्स्ट ऑप्शन है स्पेंसर, सेकंड है रूसो, थर्ड कार्ल मार्क्स एंड फोर्थ ऑप्शन है अरस्तु। 28 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 रूसो। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है? फर्स्ट ऑप्शन है कहानी विधि, सेकंड भ्रमण विधि, थर्ड दत्त कार्य विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है एजुसेट विधि। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 दत्त कार्य विधि। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पेस नियंत्रण कक्ष तुम्बा, सेकंड है नेहरू संग्रहालय मुंबई, थर्ड है विज्ञान संग्रहालय बेंगलुरु एंड फोर्थ ऑप्शन है बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सुमेलित नहीं है, जिसका सही मैच नहीं किया गया है, वो चूज करना है आपको। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 स्पेस नियंत्रण कक्ष तुम्बा।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ईवीएस से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट के तो जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।